बहुत महफूज थी हस्ती वो मिसले साई बांसा था। हिसारे इश्क जब टूटा तो आफत को तो आना था। वो अक्सर मुझसे कहता था कयामत तक तुम्हारा हूँ। गया जब छोड़कर मुझको कयामत को तो आना था। इस नफसा नफसी के दौर में सर पर कोई मजबूत साहिबा मौजूद ना हो तो हर दूसरा बंदा अपने मफाद के लिए जीते जागते इंसान को किसी जज्बातो एहसासात से यारी बेजान शय की तरह इस्तेमाल करने के लिए मौके तलाशता तैयार खड़ा रहता है। ये बात मीराल उस्मानी शऊर की दहलीज पर कदम रखते ही बाख्तियार होकर भी बिल्कुल बेख्तियार बेवकी की चादर ओढ़े लब ब मोहर रहने वाली अपनी माँ और चिलचिलाती गर्मी में सिर नंगे सर रहने के मुतरादिफ यतीमी का एहसास होते ही समझ गई थी। लेकिन यकायकी आग बरसाते सूरज से तल्ख हकीकत से नबर्द आजमा जिंदगी में किसी मेहरबान बादल की तरह आया वो घने छांवदार शजर से शख्स के मजबूत हवाले ने जल्द ही उस कम मायगी के एहसास को जाइल कर दिया था और वो नादान लड़की उन तल्ख हकीकतों को बुरा ख्वाब समझकर फरामोश करती जागती आंखों से मुस्तकबिल के सुनहरे पुरफसूं ख्वाबों को मोती मोती करके माला बुनने लगी थी। और कबल इसके कि उस माला को आखिरी गांठ लगती ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते अरमानों के फूल खिलकर गुलजार होते उसका तन मन महकने लगता। तकदीर ने बड़ी बेरहमी से करवट बदली और वो मुंह के बल पहले से भी बदतर हकीकत में पटक दी गई। गर्ज पानी के बुलबुले की जिंदगी जितनी खुशियों की मुद्दत ठहरी थी फिर वही तलातुम वही तुगयानी। तबस्सुम बेगम की आमद और बढ़ता इसरार देखकर आज एक मर्तबा फिर वो जोरावर बेसाहिबानी का एहसास उसकी सांसों को भारी कर रहा था। उसने किस्मत की सितम ज़रीफ़ी काफ़ी हद तक कबूल कर ली थी गुज़िश्ता 5 सालों में, लेकिन तबस्सुम बेगम नामी तलवार फिर आ गई थी। ध्यान से उबल उबल कर गिर रही चाय पर नज़र पड़ते किचन में दाखिल होती मुक़द्दस ने तेज़ी से आगे बढ़कर बर्नर ऑफ किया था। वो हड़बड़ाकर होश में आते हवादिस की कैफियत में चाय फिर मुक़द्दस और फिर से बह रही चाय को देखते उसकी आंखें नम हो गई थीं। नई तकरीबकारियों के साथ जिंदगी में असर नो तलातुम बर्पा करने नाजिल हुई उस मुसीबत के मुतालिक सोचती इस कदर आसापुस मुर्दा हो गए कि उसे चाय उबल कर गिरने तक का होश ना रहा। मैं साफ़ करती हूँ, आप पीछे हट जाएं। वो मैं माउस जहन के साथ ही वो डस्टर लेने के लिए सिंक की तरफ बढ़ने लगी कि मुक़द्दस सूरत से उसका बाजू थाम गई। आप यहाँ आराम से बैठे और ठंडा पानी पिए। उसे चेयर पर ज़बरदस्ती बिठाते उसने ग्लास थमाया था पानी का उसे, लेकिन वो चाय गिर गई ना। मैं उसे चाय ही गिरी है, कोई करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ। आप आराम से पानी पिए, हम साफ़ कर देते हैं। वो मुबहम सा मुस्कुराती डस्टर से बर्नर साफ़ करने लगी जिस पर घूंट घूंट गले से पानी उतारती कनूतियत का शिकार मेरा खामखाई नदामत की अथाह गहराइयों में गिरने लगी थी। हम मुक़द्दस हैं, मुक़द्दस बिन्ते ज़का। आप गालिबन हमें नहीं जानती, लेकिन हमारा आपसे गायबाना तारुफ तफसीलन हुआ, वो भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, जिसके बाद आपसे रूबरू मिलने की तमन्ना करना एक फितरी अमर था। डस्टर के साथ जले हुए पैन को भी सिंक में डालकर वो दोस्ताना मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ मुड़ी। अब ऐसी भी बात नहीं, हम जानते हैं आपको, दिलावर भाई साहब की वाइफ है आप। दीजान काफ़ी बातें करती हैं आपके मुतालिक। मुकाबिल के दोस्ताना नर्म अंदाज पर आसाब की कसाफत छटने लगी थी। मतलब हम दोनों ही एक दूसरे को दीजान की जुबानी जानते हैं। मुक़द्दस की मुस्कुराहट गहरी हुई। गो के वो कम गो और जल्दी से लोगों से फ्रैंक होने वालों में से नहीं थी, लेकिन अपने आप ही उसे उस सहमी हुई लड़की से उनसियत महसूस हुई थी। दूसरा वो उसे पुरसकून भी करना चाहती थी। अरे आप क्यों बना रही हैं? मैं बनाती हूँ ना। मुक़द्दस को फ्रिज से दूध बरामद करता हुआ देखकर वो तेज़ी से अपनी जगह से उठने लगी थी। हम चाय ही बनाने आए थे और यकीन रखें हम बहुत अच्छी चाय बनाते हैं जो सर दर्द के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद होती है। तस्दीक की जान कर सकती हैं। उसे बैठने का इशारा करती वो अपनायत से लबरेज अंदाज में उसके सुर्ख मुतवरम आंखों को सर दर्द से माखूज करने का भरम बनाकर उसका एतमाद बहाल करने में मुआविन साबित हुई थी। जिस पर हल्के फुल्के अंदाज में मुस्काई मीराल दिल ही दिल में उसकी जहानत और शुजात की कायल हुई थी। दी जान, जैसा आपकी शख्सियत का खाका खींच गई थी ना, आप हू बहू वैसी हैं। सब्ज रंग के लिबास में मलबूस दुपट्टे को पूरे बदन पर अच्छी तरह ओढ़े नरमो मुलायम नकूश की मालिक मुक़द्दस को देखती मीराल एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सकी थी। यही हम आपके लिए भी कहेंगे। उबलते कहवे में अदरक के बाद दूध और कटी हुई इलायची डालती वो शाइस्तगी से मुस्कुराई तो मीराल के लब भी हामी हुए थे। वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन सच बताइए दोनों देवरानी जिठानी मिलकर मेरी बुराइयां तो नहीं कर रही थी ना पीछे से? छलावे की तरह छपाक वहां नाजिल हुई मिज़राब ने तेवरियां चढ़ाकर मसनूई रोब से दोनों को बारी बारी घुरा।
कर तो खैर रहे थे परदादी साहब, अब इस जुर्म की क्या सज़ा सुनाएंगी आप? वो भी मिज़राबी की तरह बनावटी खौफतारी करती ज़ेरे लब हंसी। मुक़द्दस से इधर उधर से बातों का नतीजा ये था कि जहन से तल्ख ख्यालों के बादल खुद ही छट गए थे उसके। सज़ा तो निहायत सख्त व संगीन बनती है इस गुस्ताखी पर फ़िलहाल आप लोग हमें अपनी टी पार्टी में शामिल कर लें तो तलाफ़ी मुमकिन है। मीराल के पहलू वाली चेयर घसीट कर नशिस्त संभालते उसके एहसान करते अंदाज पर तीनों एक दूसरे को देख हंस पड़ी थी। मिज़राब से वो काफ़ी घुल मिल चुकी थी और मीराल से उतनी ही देर में अच्छी जम गई थी उसकी। तीनों कप लिए चाय निकाल कर वो टेबल पर ले आई थी। अब वो जगह संभालने ही लगी थी कि तनी गर्दन के साथ रुखसार बेगम ने कदम रंजा फरमाए। अरे वाह, यहाँ तो टी पार्टी चल रही है, आप भी शामिल हो सकती हैं। मुक़द्दस खुशदिली से कहती खड़ी हुई। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। हाथ उठाकर उसके मखसूस अक्खड़पन से जवाब देने पर मिज़राब पल खाकर खड़ी हुई कि मीराल ने उसके हाथ पर हाथ रखा। चलें हसीन दोशीज़ाएं, किचन की फ़िज़ा काफ़ी गर्म हो गई है और ऐसी फ़िज़ा में मुझे वहशत होती है। हम उकबी लॉन में चलते हैं। कप वाली ट्रे उठाती वो चुपते जतलाते अंदाज में चोट करते हुए बोली, जिस पर रुखसार नथने फुलाती मुड़ी थी। चलो ना मुक़द्दस, वहाँ कोई नहीं होता, मुलाजिम वगैरह को वहाँ आने की इजाज़त नहीं है। मीराल मुक़द्दस को शशोपंज में पड़ा देखकर बोली, जी जी, पूरी हवेली दिखा दे इन्हें, इसके बाद इनका यहाँ आने का मन करे कि ना करे। मिज़राब की मयत में किचन से अकबी लॉन में खुलता लोहे का भारी दरवाज़ा खोलकर वो लोग दाखिल होने ही लगे थे कि रुखसार अपनी फितरत से बाज ना आ सकी। हम कुछ समझे नहीं। मुक़द्दस ना समझी से मुड़ी। या तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं या हद से ज़्यादा ना समझ, वरना 4-5 दिन कम नहीं होते किसी जगह या माहौल को समझने के लिए। कॉफ़ी फेंटते उसकी तनी भवों का इस्तेज़ाइया इशारा जिन नाखुशगवार वाक़यात की सेम था, उसे समझते मिज़राब के अंदर इश्तियाल अंगेज़ मादा भस्म कर देने को उबला था। इसे ज़रा पकड़ो, मैं तफसील में समझाकर। मिज़राब नहीं, ट्रे उसे थामने का इशारा कर रही मिज़राब की दोनों कलाई जकड़ती मीराल ने मिन्नताना अंदाज में नफ़ी में सर हिला। वो हरगिज़ भी कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। ना हम बहुत ज़्यादा समझदारी के दावेदार हैं, ना इतने ना समझ के हर उस चीज़ को सच मान ले जिससे हमारी निकाह या समात महसूस होती है। मुख्तसरन हम चीज़ों को उतना ही समझते हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी होता है। नर्म मुस्कुराहट संग निहायत ही सहूलत और शाइस्तगी से दानिस्ता या गैर दानिस्ता रुखसार को शटअप कॉल देती वो रुखसार समेत बाकी दोनों को भी हैरत और बेयकीनी का मुजस्मा बना चुकी थी। चाय ठंडी हो रही है, आ जाए। दोनों को ट्रे थामे बुत बना देख उसने हाथ से ट्रे ली तो दोनों खज्जल सी होकर होश में आए। आपका शोर ही यहाँ से सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी है और अनचाहा भी। ये समझ आ जाए अच्छी तरह तब देखते हैं। गरम गरम कड़वी कुसीली कॉफ़ी से हलक समेत रगो पै में दौड़ते शरारे को उबाल देती वो धप धप करती किचन से निकल गई। दूसरी तरफ उसकी तल्ख कोई को चाय की मीठी चुस्कियों में उड़ाते उन तीनों ने हल्की फुल्की मज़ेदार बातों के साथ हवेली की बोझल और कसाफत ज़दा फ़िज़ा को अपनी जलतरंग हंसी और गुलाब तबस्सुम से अलविदा कहकर एक खुशगवार शाम को खुशामदीद का जवाबन इस ज़बानी तलखी, दिली कदूरत, आपसी रंजिश जैसे मेल से पाक सुरमई पुरफसूं शाम ने चुपके से उन तीन हसीनाओं की दिलचस्प बातों से लुत्फ़अंदोज़ होते रिश्तों के अजब गज़ब रंगों से मुज़य्यन उस्मानी हवेली में नसीमे सुबह से उजले रिश्ते के नए रंग के इजाफे को खैर मकदम कहा था। हो जाए जहाँ शाम वहीं उनका बसेरा। आवारा परिंदों के ठिकाने नहीं होते। दुनिया के हर शरीफ फर्माबरदार ताबेदार जिम्मेदार जमा बुर्दबार शोहर हजरात की खैर आफियत इसी में होती है कि ढलते दिन का इंदिया दे रही सूरज की नारंगी किरणों को देखते ही जल्द अज जल्द शराफत से घर मुंतजिर अपने चांद को दर्शन देने निकल जाए ताकि बीच सड़क पर नाकाबंदी करके खुद समेत एक मजलूम को भी ख्वार करें। मुअज्जम ने निहायत सब्र व तहम्मुल के साथ सड़क के बीचों बीच जीप खड़ी करके बोनट पर राजा इंदर की तरह दराज उस बेनियाज को एहसास दिलाने की नाकाम कोशिश की जो न जाने यहाँ कौन सी हरीफगिरी करने आया था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? उसके टस से मस ना होने पर मुअज्जम चिढ़ा। तुम पार्ट टाइम बीवी बनते हो या साइड बाय साइड 2-3 शादियां खड़का रखी हैं जो इस तजर्बे के साथ राम ज्ञान बांट रहे हो तुम? कान सहलाते दिलावर ने खौफ से ठंडी बेइज्जती की। पार्ट टाइम बीवी, साइड बाय साइड शादी, ये किस तरह होती है हरीफजादे? अगर आप रोशनी डालें तो ऐन नवाजिश होगी। वो तलवे से लेकर सर के बाल तक सुलगा था। मैं हरीफजादा हूँ, नवाबजादा नहीं जो हर तीसरे पर नवाजिशें बरसाता रहूँ। लिहाजा अपनी नाइजीरिया की नेशनल एनिमल जैसी शक्ल उठाएं और जाकर अपने जंगल की
चौकीदारी करें बजाय मेरी पहरेदारी करने के। आंखें मूंदे ही बेजारियत से मगर भरपूर तवाज़ो करते उसे हस्बे रिवायत लिहाज वगैरह की जहमत नहीं पड़ी थी। जंगल की खैर है, तुम जैसे जंगली की पहरेदारी ज्यादा जरूरी है कि साइड मिरर में अपनी सोहनी शक्ल देखते दांत कचकचाकर मुअज्जम ने अपने तय हिसाब चुकता किया, लेकिन मुकाबिल चिकना गड़ा था। उस जंगली का वाकया चीर फाड़ का इरादा है। क्यों मरना चाहते हो भरी जवानी में नन्हे अफसर? सुर्ख आंखों में तासुफजदा वार्निंग लिए वो कतई गैर संजीदा नहीं था। क्या करने आए हो तुम दिलावर? मुअज्जम पूरी तरह चौंका। मर्डर? दिलावर मजाक नहीं करो इधर तुम। मुअज्जम को उसके अंदाज बुरी तरह खटकने लगे थे। मजाक मैं कर भी नहीं रहा। यकीन नहीं तो पिछली सीट पर मौजूद कुल्हाड़ी देख लो। जरा सा ऊंचा होकर बैठता वो टांग पर टांग चढ़ाकर झुलाता हुआ बेपरवाही से पैरों को बोला तो मुअज्जम की गर्दन में कान के अंदाज में पीछे को घूमे। दूसरे ही पल सीट पर मौजूद धारदार कुल्हाड़ी देख वहशत से उसकी आंखें पटी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? गजब खेजी से मुड़ता हुआ वो चीखा था। जिसका दुरुस्त नहीं उसका दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। उसका इत्मीनान ठहरे दरिया की तरह बरकरार था। बकवास करने की जरूरत नहीं, फौरन से पिछली सीट पर आओ, हम अभी के अभी हवेली जा रहे हैं। फ्रंट सीट पर खड़े होकर मुअज्जम ने जोर से उसका शाना हिलाते सख्ती से कहा, तुम्हें मैंने अपनी जासूसी करने के लिए नहीं कहा था। तुम आराम से जा सकते हो जहाँ जाना है, मैं अपना काम किए बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी पोजीशन में कोई रद्दोकद नहीं आया। शाबाश। उसके अटल अंदाज पर वो धप से सीट पर गिरा। बाबू साहब, मैं अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो जाने का क्या मतलब निकलता है? आपके मिजाज कातलाना पर गिरा ना गुजरे तो कत्ल की वारदात से महसूस हो जाऊं, बदले में आपकी लाश ठिकाने लगाने में मदद कर दूंगा। क्या कहते हैं? तंज के तीर बरसाते मान मुअज्जम उसका कुछ कर देना चाहता था। जवाबन वो कुछ बोला नहीं था, बस पैर हिला रहा था। इस दर्जा इत्मीनान आने वाले तूफान का पेश पैमा था जिसे सोचते मुअज्जम का दिमाग सुन हो रहा था। उसका फोन कॉल सुनते ही अचानक शिकार का प्लान कैंसिल करके उजलत में वो बाहर निकल जाना मुअज्जम को खटक गया था। तभी वो उसकी सरजनिश की परवाह किए बगैर साथ हो लिया था और अब उसकी पुरअसरार खामोशी और हरकतें न जाने क्या गुल खिलाने वाली थी। पसीना पोंछ लो अफसर, कत्ल मैं करने वाला हूँ और कांप तुम रहे हो। वो महजूज कुन अंदाज में हंसा था। वैसे तुमने पूछा नहीं लाश कहाँ ठिकाने लगानी है? वो उसकी हालत से लुत्फ उठा रहा था। जहमत ना हो तो आप ही बता दें सरकार। मुअज्जम का मन स्टेरिंग पर सर दे मारने को किया। ये दाईं जानिब कब्रिस्तान है ना खादिम? वहीं किसी जानी मानी जगह का रास्ता बताने के अंदाज में उसने दाईं जानिब इशारा किया। दिलावर, मैं कहता हूँ घर चलो, बहुत मजाक हो चुका। शाम के गहरे हो रहे साय को देखते उसने नाकाम कोशिश दोहराई। जवाब निदार। दिलावर, मैं दाजी को फोन करने लगा हूं, उसने धमकी दी। यानी शहबाज के अब्बा को? असर लिए बगैर भवें उचकाई गई थी। यानी तुम्हारे अब्बा के अब्बा को? दिलावर, शाबाश, मैं डर गया। अब तुम ज़रा कॉल करके फारिग हो, मैं तब तक अपना काम करके आता हूँ। शाना थपथपाकर वो एक जंप लगाकर बोनट से नीचे खड़ा हुआ, जिस पर पागलों की तरह बात में सर हिलाते हुए मुअज्जम की नज़र सामने लंबी नज़र आ रही सड़क पर गई, जहाँ दूसरी जानिब से कतार में 3 गाड़ियाँ रफ्तार से चली आ रही थी। दिलावर, ये तो अखलाक हुसैन की गाड़ियाँ, हमें फजूल का पंगा नहीं लेना। मैं जीप हटाता। मुतवक्को झड़प को सोच यकदम मुअज्जम परेशान हो उठा था। दिलावर, तुम यहाँ? चने बेचने जा रहा हूँ, ज्यादा चूजे की तरह चूचू नहीं करो। कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर वो बेजारियत से टोकता सड़क के बीचों बीच कदम उठाने लगा तो मखदूशुल हवास मुअज्जम गिरता पड़ता जीप से उतरकर उसकी राह में हाइल हुआ। तो तुम तब अखलाक हुसैन की बात कर रहे थे? तो तुम्हारे ख्याल में यहाँ मैं अपने ससुर को सलामी पेश करने आया हूँ? क्या? अब बेहोश मत हो जाना। अपने दोस्त का खौफजदा अंदाज उसे सख्त गिरा गुजरा था। तुम्हारे ससुर को गुजरे सालों गुजर चुके हैं, ना गुजरे होते तो तुम जैसे हरीफ सादे को दामाद के रूप में देखकर वैसे ही खैर बात कह देते बेचारे इस दुनिया को। अब चलो। दांत पीस कर भड़ास निकालता मुअज्जम पूरी कुव्वत लगाकर उसे घसीटना चाह रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। भट्टी, तुम जानते हो ना मैं खुद किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन सामने से कोई मुझे छेड़े तो फिर सूद समेत हिसाब चुकता किए बगैर छोड़ता भी नहीं। खामखा की कोशिश मत करो। सूरत से बाजू आज़ाद करवाता जैसे अजली सर्द सरजनिशी संगीन निगाहें उसने मुअज्जम पर डाली थी। गिरफ्त अपने आप ही उसकी कमज़ोर हो गई, जबकि अपने मखसूस निडर और बागियाना अंदाज में कुल्हाड़ी कंधे पर लिए मुस्तहकम कदमों की चाप से फिजा में एक दहशत भरी सनसनी दौड़ाता वो आगे बढ़ा और सड़क के बिल्कुल दरमियान में कुल्हाड़ी को ज़मीन पर ठहरा कर हत्थी पर पंजा कसता हुआ आंखों में फना कर देने वाली आतिश फिशानी सरकशी चेहरे पर लहू
को मुंजमद कर देने वाले खतरनाक हद तक बर्फीले तासुरात सजाए सीधा खड़ा, बेखौफी से अपने करीब से करीब तर आ रही गाड़ियों को घूरने लगा। दूसरी तरफ हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीचों बीच चट्टानी वजूद को देख यके बाद दीगरे ब्रेक्स चरचराए और फिर उस खपती शख्स की शनाख्त होते ही धड़ाधड़ गाड़ी के दरवाजे सुनसान फिजा में गूंजे और बरामद हुआ शख्स शदीद ताइश के आलम में अपने आधे दर्जन गार्ड्स के हिसार में तनतनाता हुआ मुकाबिला। दूसरी तरफ से सर पीटते हुए मुस्तकिल सबके नंबर ट्राई कर रहा मुअज्जम भी दौड़ता हुआ आकर दिलावर के बराबर खड़ा हुआ। क्या बदतमीजी है, अखलाक हुसैन गजब खेजी से गुर्राया था। तुम गुंडागर्दी कहते तो मुझे ज्यादा पसंद आता। कुल्हाड़ी को हल्के से गोल घुमाते उसने सुलगा देने वाली निगाह इत्मीनान से उठाई थी। खुद को बड़ी तोप चीज समझते हो। उसके इत्मीनान पर अखलाक हुसैन पल खा उठा था। जिसे तुम सुलगाने की हिमाकत कर रहे हो ना, फट जाऊं ना तो यकीन करो चीथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे। भस्म करती आंखें अखलाक हुसैन की गैज भरी आंखों में गाड़ता वो लहू में सनसनी दौड़ा गया था। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हरकत में आ चुके गार्ड्स को हाथ उठाकर रोकता वो जोम से इस्तेहज़ाइया मुस्तफसर हुआ। धमकी ही समझो तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना 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 5 साल पहले सिर्फ तुम्हारी फसल को आग लगाई थी। अब के मुझे मोहरा बनाने की कोशिश की ना तो तुम्हारी नस्लों को भस्म कर दूंगा। दिलावर उस्मानी, आवाज नीचे। दुगनी आवाज में धाड़ता वो सेकंड में कुल्हाड़ी उठाकर उसके कंधे पर धर चुका था, जिस पर गार्ड्स ने फौरन उस पर बंदूक तानी। मुअज्जम ने भी मुस्तैदी से गन बेल्ट से निकालकर तानते दूसरा हाथ दिलावर के शाने पर रखा, जो खौफ से पसीना पसीना हो चुके अखलाक हुसैन की गर्दन से इंच भर के फासले पर कुल्हाड़ी की धारदार नोक ले जाता। आदमखोर चीते की तरह धीमी कदम की चाप उठाता जरा सा उसके करीब हुआ। खिलाफे मिजाज मैंने तुम्हें तरीके से जबानी वार्निंग दी थी अखलाक हुसैन। चाहे हवेली वालों के साथ खून की होली खेलो या गालियों की अंताक्षरी या फिर साजिशों की शतरंज, जो करना है बस अचोक करो। बस कुछ ना करो तो वो है। दहशत भरे सरसराते लबो लहजे में कहता वो एक कदम मजीद आगे हुआ तो पसीने से तरबतर अखलाक हुसैन के हलक में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। तो मुझे उंगली, क्योंकि मेरे मामले में जो एम्पायर बनने की हिमाकत करता है ना, मैं उसकी सिर्फ उंगली नहीं तोड़ता, कंधे से बाजू उखाड़ लेता हूँ। इसलिए 2 घंटे के अंदर अंदर जो गुलिस्तान बहार की पिछली सड़क पर तुमने अपनी ट्रकें रोक रखी हैं उन्हें हटाओगे, वरना उसी कब्रिस्तान में अपने भाई को अपने हाथों से लेटाओगे। और इसे गीदड़ भपकी तुम कम अज कम मत समझना। जल्द। और कुल्हाड़ी की नोक के बीच का इंच भर का फासला मिटाते उसने ऐसी जारहाना सफाकियत लिए दाएं जानिब इशारा किया कि खौफ व दहशत से अखलाक हुसैन का चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ गया। फितरतन वो शातिर व साजिशी दिमाग रखता था, लेकिन अमली मैदान में हमेशा से बुज़दिल रहा था। वो उस वक्त अपने 6 के 6 गार्ड्स के हिसार में बेबस खड़े अखलाक हुसैन को मुकाबिल पड़ मलकुल मौत का गुमान कर रहा था। तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वो बेबसी से माहिए बिन आप की तरह फड़फड़ाया। ठीक करने का मैंने ठेका उठाया भी नहीं, इसलिए मुझे छेड़कर अपने साथ गलत मत करो। मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं। मैं जेल जाऊं या जहन्नुम में उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, कम अज कम हवेली वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे उकसाने की कोशिश तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। अंदाजा है ना? उसकी गर्दन से अपनी गर्दन पर कुल्हाड़ी मुंतकिल करता वो पथराई लहजे में सरगोशी कर सर्द आंखों की खफीफ जुम्बिश से वार्न कर पीछे हुआ, फिर पलट कर जिस सिमत आया था उसी सिमत तो लिया। ये हरकत तुम्हें महंगी पड़ सकती है, इसका अंदाजा है ना तुम्हें? जान खलासी होते ही गार्ड के घेरे में आता वो वापस अपनी टोन पर आया, जिस पर जहां दिलावर के लबों पर तमस्कराना मुस्कुराहट ने छप दिखाई, वहीं मुअज्जम का मन किया कि उस जलील शख्स के मरने की ख्वाहिश 1-2 गोलियों से वहीं पूरी कर दे। वो जो जान बचने पर शुक्र की जगह टली आफत को जोम से दावत दे रहा था। फिर से मैं अंदाजे नहीं लगाता, वो बिना मुड़े बेनियाजी से बोला। हाँ, तुम तो नकब लगाते हो ना कमजोरों की इज्जत पर, और फिर तुम्हारा दादा वो खिलौना तुम्हें मन बहलाने के लिए लाकर दे भी देता है। वैसे क्या नाम है हाजी हकीम की पोती का? मुक घटिया इंसान, उनका नाम भी अपनी गंदी जुबान पर लाने की जुर्रत मत करना। जख्मी नाक की तरह बल खाता वो पलक झपकते गार्ड को धक्का देकर अखलाक हुसैन की गर्दन दबोच चुका था। दिलावर नहीं, दिलावर वो बस तुम्हें उकसा रहा है। गार्ड के बराबर पूरी ताकत सर्व करके उसे जुदा करने की कोशिश में शामिल मुअज्जम उसके जनून खेजी के आगे बेदम था। अपने हट्टे कट्टे गार्ड्स के जोम में गलत अल्फाज का इंतखाब करता वो कितना बड़ा जान जोखम उठा चुका था, ये उसकी हद से उबली आंखें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था। दिलावर
दिलावर प्लीज़, दिलावर छोड़ दे, वो मर जाएगा, दिलावर छोड़ दे, दूर हटो तुम। झटके से मुअज्जम को झटकता वो इश्तियाल के मारे कहर का रूप था, अपने हवासों पर से काबू खो चुका था। दिलावर दिलावर अखलाक हुसैन की गैर होती हालत से हवास भागता मुअज्जम वापस उसकी तरफ लपका। दफातन पुश्त पर गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई और बारान के हमरा दौड़ कर आते गार्ड समेत बड़ी मुश्किल से उस बिखरे हुए शेर के पंजे से तड़पते हुए अखलाक हुसैन को आज़ाद किया, जिसकी रूह बस कब्ज होने की कसर से चूक गई थी। बुरी तरह खांसता हाँफता कामता वो बकता झकता बड़ी बड़ी धमकियां देता वहां से रवाना हुआ। इस दौरान बारान मुअज्जम समेत 4 गार्ड्स ने कहर बनकर टूट पड़ने को मचल रहे दिलावर को किस तरह काबू किया था ये वही जानते थे। पानी पियो। गार्ड के हाथ से पानी लेकर बारान ने निशाना चूक जाने पर मुश्तइल हुए शिकारी की तरह हाथ मल रहे उसकी जानिब बोतल बढ़ाई। जवाब में उसने कहर बरसाती निगाह उस पर डाली और बोनट पर जोर का मुक्का जड़ा। मैंने कहा पानी पियो। मुअज्जम के इशारे को नज़रअंदाज करता वो मुकाबिला, मुझे क्या करना है ये मुझे कोई नहीं बताता। बारान सा जहरखंद लहजे में बोतल एक जानिब उछालता वो फुंकारा। बारान ने तहम्मुल से सेकंड में सड़क को सैराब कर गई खाली बोतल को देखा, फिर उसकी कनपटी की फड़फड़ाती रग को जिनमें शायद उस वक्त शरारे दौड़ रहे थे, और पलटकर मुअद्दब खड़े गार्ड को इशारा किया, पानी पियो। हर मसले का हल दंगा फसाद नहीं होता। ज़बरदस्ती उसके हाथ में बोतल थमाता वो संजीदगी से बोला, आप शरीफजादे के लिए नहीं होता होगा, लेकिन मुझ हरीफजादे के लिए दंगा फसाद ही होता है सब कुछ, इसलिए ज्ञानचंद नहीं बने आप। गरज कर इस्तेहज़ाइया जताता वो वापस बोतल उछालने लगा कि बारान ने हवा में हाथ रोक दिया उसका। जोश अच्छा है, जब तक होश साथ रहे पानी पियो और होश में आओ, हवेली चलो। मुअज्जम की कॉल सुनते हुए मैं दी जान के सामने था। आगे तुम समझदार हो, साथ नहीं चलोगे तो क्या होगा, ठहरे अंदाज में कहता हाथ छोड़कर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जिस पर दिलावर ने भस्म करती निगाह उस मुंजबर पर डाली जो उल्टा उसे ही घूर रहा था।